नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम ICAR में IARI टेक्नीशियन की एग्ज़ाम है, उसी के लिए जो साइंस का सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे कि साइंस के सिलेबस में आपके क्या क्या यूनिट है वो रहने वाली है। कंप्लीट टॉपिक वाइज सभी डिटेल है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है वो आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस का ही नहीं पता होगा तो आप इसमें जो आगे है वो अध्ययन है वो किस प्रकार से कर पाएंगे। तो कंप्लीट डिटेल है वो पढ़ेंगे कि सिलेबस में आखिर क्या क्या है, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सिर्फ 5 ही टॉपिक है वो दे रखे हैं। तो वे तो सिर्फ यूनिट के नाम दे रखे हैं, उन यूनिट्स में भी कई टॉपिक्स है वो आने वाले हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हर यूनिट में कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से पार्ट्स है वो आपको पढ़ने हैं। फालतू चीज़ों को आपको इसमें से नेगलेक्ट करना है, उन सभी चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। जो आपके एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है उन्हीं चीज़ों को आपको डिस्कस करना है। पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड हमने ये सिलेबस है वो आपके सामने रखने वाले हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी बेस ही है, आपको एनसीईआरटी बुक्स में पूरे डिटेल है वो आपको इसमें मिल जाएगी। तो इसमें हम देखने वाले हैं। तो डिफरेंस इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें दे रखा है सिलेबस में, तो वो दे रखा है फिजिकल एंड केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, मतलब भौतिक एवं रासायनिक पदार्थ, प्रकृति और व्यवहार। तो ये जो यूनिट दे रखा है, एक यूनिट है, ये 10th क्लास में आपकी चलती है, 9th और 10th क्लास में। तो 10th क्लास में केमिकल सब्सटेंस है जो रासायनिक पदार्थ है, और इसके बारे में जो फिजिकल जो सब्सटेंस है, प्राकृतिक जो पदार्थ है उनके बारे में, भौतिक पदार्थ उनके बारे में 9th क्लास की बुक्स में आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, पदार्थ की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की जो परिभाषा है उसको आपको डिस्कस करना है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, मतलब पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो इन तीनों जो स्टेट्स हैं उनको आपको अच्छे से रीड करना है। साथ ही नेचर ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की जो प्रकृति है, पदार्थ किस प्रकार से व्यवहार करता है, पदार्थ का मैटर है वो उसकी जो नेचर है उसको बारे में आपको अच्छे से डिस्कस करना है। तो ये 3 पॉइंट है वो इसमें हो जाएंगे। आगे हम इसमें देखें तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा एलिमेंट, मतलब तत्व है वो आपको पढ़ने हैं। कंपाउंड एंड मिक्सचर, यौगिक एवं मिश्रण आपको पढ़ना है। हाइड्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब विषमंगी और समंगी मिश्रण है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें पार्टिकल नेचर ऑफ देयर बेसिस यूनिट, मतलब कण प्रकृति एवं उनकी मूल इकाइयां, जिसमें एटम एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब परमाणु और अणु, इनसे संबंधित जो भी आपका टॉपिक है पूरा वो आपको पढ़ना पड़ेगा। परमाणु का आविष्कार किस प्रकार से हुआ, अणु के बारे में भी सभी चीजें वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब परमाणु की संरचना। साथ ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, संयोजकता, सामान्य यौगिकों के रासायनिक सूत्र, आइसोटोप एंड आइसोबार, मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, संयोजकता के बारे में भी होनी चाहिए, केमिकल जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको आने चाहिए, और जो समस्थानिक और संभार, आइसोटोप और आइसोबार जो होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सभी डिटेल है वो आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट इसमें आता है वो आता है केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक एवं भौतिक अभिक्रिया। नेक्स्ट इसमें एसिड, बेसिस एंड साल्ट, मतलब अम्ल, क्षार एवं लवण। तो ये दोनों टॉपिक भी आपको इसी के अंदर है वो इस यूनिट में आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट इस यूनिट में हम बात करें तो वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब जो होते हैं धातु और अधातु, तो उनके गुणों के बारे में पढ़ना। कार्बन कंपाउंड्स, मतलब कार्बन के जो यौगिक हैं उनके बारे में, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स, तो आवर्त सारणी के जो तत्वों का वर्गीकरण है वो भी आपको इसमें डिस्कस करना होगा। तो ये सभी चीजें हैं ये आपको इस टॉपिक में पढ़नी पड़ेंगी। कौन सा टॉपिक है ये हमारा देख सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल सब्सटेंस वाला टॉपिक। इसमें आपको ये चीजें हैं वो पढ़नी पड़ेंगी, मतलब पदार्थ है उसकी अवस्था से रिलेटेड जो भी आपका पूरा टॉपिक रहेगा, तो ये सभी चीजें हैं वो आपको इसमें से पढ़नी पड़ेंगी। ये पूरी यूनिट में ये आपके आने वाली हैं। नेक्स्ट इसमें आता है वो हमारा आता है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। तो इसके अंदर एक जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आता है लाइफ प्रोसेस, मतलब जीवन चक्र। नेक्स्ट इसमें आता है प्राणी, पौधों एवं जानवरों में पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन की मूल अवधारणा, मतलब प्राणियों में, पौधों में, जानवरों में जो पोषण किस प्रकार से होता है, शोषण किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में भी इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें आता है वो आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब जानवरों और पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। नेक्स्ट इसमें है रिप्रोडक्शन, मतलब प्रजनन तंत्र, तो जानवरों और पौधों में प्रजनन है, लैंगिक व न्यून जो अलैंगिक प्रजनन है उनको बारे में पढ़ना पड़ेगा। स्वास्थ्य आवश्यकता, परिवार नियोजन के तरीके, सुरक्षित सेक्स बनाम HIV एड्स, जो स्तनोत्पत्ति और महिलाओं का स्वास्थ्य है। तो ये सभी चीजें हैं ये आपको रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आपको पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट इसमें आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवंशिकता और विकास। आगे इसमें आता है वो आता है सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब
जो कोशिका होती है और जीवन की जो मूल इकाई होती है, तो कोशिका के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इसमें जो टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स एंड ऑर्गेनिज्म, मतलब उत्तक अंग और अंग प्रणाली और जीव जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जो बायोलॉजी का पार्ट है वो पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब जैविक विविधता और हेल्थ एंड डिजीज, मतलब स्वास्थ्य और रोग। तो ये सारी टॉपिक्स हैं, ये आपके रहने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग वाले टॉपिक में। नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट यूनिट दे रखी है वो दे रखी है हमारी नेचुरल फिनोमेना। तो प्राकृतिक जो घटना है उससे संबंधित कौन कौन से टॉपिक है वो इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस, इमेजेस फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, मतलब जो घुमावदार सतहों में प्रकाश का आपको परावर्तन पढ़ना है, गोलीय दर्पणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी और दर्पण सूत्र, मतलब मिरर से रिलेटेड जो प्रकाश का परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ। तो ये जो भी ऑप्टिक्स का जो भी टॉपिक आता है, आपका ऑप्टिक्स का जो भी टॉपिक इसमें आता है लाइट और ऑप्टिक्स का, वो आपको इसमें से पढ़ना पड़ेगा। प्राकृतिक घटना वालों में ये सब कुछ ऑप्टिक्स वही पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अपवर्तन, अपवर्तन के नियम और अपवर्तनांक। मतलब हमने कहा ना आपको प्रकाश वाला जो टॉपिक है वो इसमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। प्रकाश और ऑप्टिक्स का जो पूरा टॉपिक है वो आपको इसमें नेचुरल फेनोमेना वाला जो टॉपिक है प्राकृतिक घटना, इसके अंदर आपको डिस्कस करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट इसमें आता है वो आपका है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेसिकल लेंस, इमेजेस फाउंड बाय स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फॉर्मूला, डाइवर्सन एंड नॉट रिक्वायर्ड। मतलब आपको इसमें पढ़ना है गोलीय लेंस, प्रकाश का अपवर्तन, गोलाकार लेंस द्वारा बनाई गई छवि, लेंस सूत्र, आवर्धन और लेंस की शक्ति, ये सभी चीजें हैं, ये आपको इसी में पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट इसमें आता है जब फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, मतलब मानव आंख में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष, उनका सुधार, गोलाकार दर्पण और लेंस का अनुप्रयोग। तो मतलब लेंस का जो पूरा टॉपिक है वो आपको इसी में पढ़ना पड़ेगा। साथ ही मानव नेत्र वाला टॉपिक है जिसमें मानव नेत्र में कौन कौन से रोग होते हैं, दोष होते हैं, जैसे दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, तो इन सभी को इसी में आपको डिस्कस करना होगा। मतलब जो प्राकृतिक जो आपका आता है ना ऑप्टिक्स वाला टॉपिक, प्रकाश एंड ऑप्टिक्स, लाइट एंड ऑप्टिक्स वाला जो टॉपिक है वो इसी के अंदर आएगा। आपका जो नेचुरल फेनोमेना वाला टॉपिक दे रखा है इसी के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कंप्लीट टॉपिक इसमें पढ़ने पड़ेंगे। इसमें एक टॉपिक और रह गया है इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थोड़ा प्रिज्म, मतलब प्रिज्म वाला है आपको, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का जो विवर्तन होता है, ये भी सभी चीजें हैं। विवर्तन में आपको जैसे वो दे रखे हैं 10th की बुक में, फ्राउनहोफर विवर्तन वगैरह है, जो भी है आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें आता है वो हमारा अगला टॉपिक इसमें दे रखा है इफेक्ट्स ऑफ करंट, मतलब धारा का जो प्रभाव है वो इसमें पूछा जाएगा। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे आपके, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कंबंशन ऑफ रेजिस्टर एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर इरिटेशंस बिटवीन PVIR, मतलब विद्युत प्रवाह संभावित जो अंतर होता है कि इसको क्या बोला जाता है, इसको विद्युत विभवांतर जो बोला जाता है, मतलब विद्युत प्रवाह, विद्युत विभवांतर और विद्युत प्रवाह। तो ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधों की जो श्रृंखला संयोजन है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, दैनिक जीवन में उनके उपयोग, और विद्युत प्रवाह के जो हीटिंग इफेक्ट है वो आपको पढ़ना है, और दैनिक जीवन में जो इनका उपयोग है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब ओम का नियम और जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी आपका पूरा टॉपिक रहेगा वो इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें आता है जो इसका इफेक्ट वाला टॉपिक है, तो वो है इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब धारा का जो उसमें जो चुंबकीय प्रभाव है उसमें प्रभाव भी पढ़ना है और चुंबकीय प्रभाव भी पढ़ना है, जिसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फॉर्मिंग्स, जो लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल है वो पढ़ना है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड जो करंट है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और इसका राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत विभवांतर प्रेरित धारा, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, और विद्युत जनरेटर, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, तो इन सभी के बारे में, विद्युत परिपथ, ये सभी चीजें हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी वाले जो टॉपिक है इसके अंदर आपका पूछा जाएगा कि जो आपका दे रखा है इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो इसमें आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा।
आगे है हमारा, इसमें आता है वो नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन वालों में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा के जो भी स्रोत है, चाहे वो परंपरागत गैर स्रोत हो या गैर परंपरागत, वो आपको इसमें पढ़ने हैं। डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा के विभिन्न प्रकार, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, वाइंड वाटर, टेडी एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा के विभिन्न रूप आपको पढ़ने हैं, जिसमें ऊर्जा के परंपरागत, गैर परंपरागत, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, बायोगैस, हवा, पानी एवं ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो ये सभी चीज है वो आपको इसी में पढ़ने पड़ेंगे। ऊर्जा वाला पूरा टॉपिक इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें आता है वो आता है आवर इन्वायरमेंट, मतलब हमारा जो पर्यावरण है वो भी आपका इसी में रहने वाला है, इसी टॉपिक में आएगा आपका नेचुरल रिसोर्सेज वाले टॉपिक में। आगे इसमें आता है वो आता है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आता है पारिस्थितिकी तंत्र, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, ओजोन डिप्लेशन, मतलब ओजोन क्षरण किस प्रकार से हो रहा है उसको बारे में पढ़ना है। वास्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस, मतलब जो अवशिष्ट उत्पादन है उनका समाधान पढ़ना है। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस हैं, सॉरी ये नाम ऐसा है, तो इसमें जैव और अजैव नवीकरणीय पदार्थ है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो ये सभी टॉपिक्स है वो हमने आपके साथ डिस्कस किए, ये टॉपिक है वो आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये जो ऊर्जा वाला टॉपिक है ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो कंप्लीट टॉपिक है, 5 यूनिट के हमने बता दिए हैं कि ये टॉपिक ही आपको इसमें पढ़ने हैं। इनसे एक्स्ट्रा है वो आपका एक भी क्वेश्चन है वो पूछा नहीं जाएगा। कंप्लीट आपका इसका सिलेबस दे रखा है 10th क्लास में, उसी के अकॉर्डिंग पूरे टॉपिक वाइज हमने आपको बताया है। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसको देखकर प्रत्येक टॉपिक को, एक एक टॉपिक को एनसीईआरटी के बुक से पढ़ सकते हैं या फिर और किसी गाइड के माध्यम से इसको अब अच्छे से पढ़ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर भी इसके रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो हम करा रहे हैं, तो आप उनको जरूर से देखें। 2 से 3 टॉपिक्स है वो हमने कवर करा दिए, जैसे वर्ल्ड ऑफ लिविंग में हमने हेरिडिटी वाला टॉपिक कवर करवा दिया है, साथ ही भी जो नेचुरल रिसोर्सेज वाले में भी हमने कुछ एमसीक्यूज है वो आपको करवाए, तो आप उनको जरूर से देखते जाए, साथ ही अपनी पढ़ाई है वो रेगुलरली करते रहे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।